भाजपा एक संगठन है, एक पार्टी है। उस पार्टी में आप किस पद पे थे? हम बौराज पश्चिमी के मंडल मीडिया प्रभारी थे। तो आप भाजपा में मंडल मीडिया प्रभारी थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिल रही है कि आप रिजाइन दे दिए, भाजपा को इस्तीफ़ा दे दिए। आखिर क्या कारण रहा कि आप इस्तीफ़ा दिए हैं? देखिए, कल हमने इस्तीफ़ा दे दिए हैं और पार्टी के विचारधारा में कमी पाए। जिस उम्मीद के साथ पार्टी ज्वाइन किए थे, उस उम्मीद पर पार्टी नहीं खरा उतर रही है। इसलिए समाज का आवाज़ जो है वो दब रहा था। यही कारण है कि हम इस्तीफ़ा दे दिए पार्टी से। भाजपा एक बहुत बड़ा दल है और ख़ास तौर पर बिहार में भाजपा का जो दल है वह दल वैश्य समाज पर निर्भर है और वैश्य समाज मोदी के नाम पर वोट करता है। हालांकि हम लोग तो बौराज विधानसभा में हैं और बौराज विधानसभा के जो वैश्य समाज के लोग हैं वो मोदी के नाम पर वोट करते हैं। लेकिन इस बार जो है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से एंड पहले आप एक वैश्य समाज के नेता होते हुए भाजपा में काम करने के बाद इस्तीफ़ा देना कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि आप वैश्य समाज के एक नेता हैं और वैश्य वोटर भाजपा का होता है और आप जब हट गए तो आपके साथ बहुतों सारा लोग हट जाएगा भाजपा से, तो एक नुकसान हो सकता है। देखिए, हम लोग मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन यहाँ जो चमचा बेलचा लोग हैं वो वैश्य को दबाता है और दबने वाले में से हम लोग नहीं हैं। पूरे बिहार और पूरे देश में वैश्य पर ही राजनीति होता है। हम लोग वैश्य जात से है और वैश्य में इतना पावर है कि किसी को बनाने का हाल जानता है तो उसको बिगाड़ने का भी हाल जानता है। हम लोग बनिया है, बनिया बिरादरी से है, जहाँ बैठते हैं वहाँ व्यापार शुरू कर देते हैं। हम लोग में इतना ताकत है, इतना क्षमता है, तो इसलिए अगर हम लोग के आवाज़ को अगर दबाया जाएगा तो ये संभव नहीं है। इस पर हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं। हर परिस्थिति में वैश्य के आवाज़ को अगर कोई चाहेगा दबा देगा, ये संभव नहीं होने देंगे। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक वैश्य के आवाज़ को अगर कोई दबा दे, ये होने ही नहीं देंगे। सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वैश्य का बात करते हैं और बात वैश्य का होता है और यहाँ वैश्य का आवाज़ को दबा दिया जाता है। तन मन धन से बीजेपी के साथ थे, लेकिन क्या हुआ? आज समाज को दबाया गया है। जहाँ देखिए वहाँ वैश्य का हत्या हो जा रहा है, निर्मम हत्या हो जा रहा है, व्यापारी का हो जा रहा है। तो काहे हो रहा है? सरकार के संरक्षण से ही ना ये सब पल बढ़ रहा है। अभी जो कुरहनी में घटना घटा है, वहाँ सिटिंग विधायक है, बीजेपी के पंचायती राज मंत्री है, तो उनके शासन में, उनके क्षेत्र में हो रहा है, वो चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। काहे बैठे हुए हैं? पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आप देखें कि बहुत बड़ा यूट्यूबर एक मनीष कश्यप हैं, वो भी भाजपा को रिजाइन दे करके बाहर निकल गए हैं और लगातार आप पब्लिक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा से आखिर लोग नाराज़ क्यों हैं? देखिए, कब तक लोग को बुर्बक बना करके रखिएगा? समाज है, देर से जगे या पहले जग जाए, जगना तो है। सुबह होता है तो कोई आदमी 7 बजे उठते हैं, कोई आदमी 8 बजे उठते हैं, कोई 6 बजे ही उठ जाते हैं, लेकिन उठना सभी लोग को है। उसी तरह अगर अच्छा कीजिएगा तो सभी लोग आपको चाहेंगे, ख़राब कीजिएगा तो कोई नहीं चाहेंगे। एक साधारण सा काम के लिए अगर अंचल में जाइए, आप कर्मचारी के नज़दीक जाइए तो पैसा का डिमांड होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण से ही इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर यहाँ जाइए कराने कोई काम के लिए कर्मचारी के नज़दीक, तक आएगा परिमार्जन कराना है, इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा। 10 तरह का घूस मांगा जा रहा है। हम लोग पार्टी का है और वैश्य बिरादरी से है, पार्टी का काम करेंगे और घूस देना पड़ेगा, तो ऐसा पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा है? मुझे मालूम हुआ है कि आपके पिताजी पिछले बार पंचायत चुनाव, मुखिया के चुनाव भी लड़े हुए थे और कुछ ही वोट से जो है कि वो पिछड़ गए। 2016 में लड़े, वोट आया, उससे डबल वोट 2021 में आया, तो जनता मालिक के ही आशीर्वाद से आया है। बौराज विधानसभा में वैश्य समाज के 2 या 3 नेता यानी विधायक के उम्मीदवार होंगे, तो क्या वैश्य उम्मीदवार को आप सपोर्ट करेंगे या आगे किसी पार्टी को सपोर्ट करना है? नहीं, इस बार तो वैश्य को ही सपोर्ट करना है, इसलिए कि बौराज विधानसभा का इतिहास रहा है, महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो,
ये महागठबंधन का टिकट आता है तो मोतीपुर में रह जाता है, और मतलब एनडीए गठबंधन का टिकट आता है तो इधर ही रह जाता है। और भी विधानसभा में लोग हैं, और लोग को भी मौका मिलना चाहिए। एक ही लोग अगर बार बार नेता मंत्री बनते रहेंगे तो और लोग क्या करेंगे। बहराइच विधानसभा में आप तेली समुदाय से आते हैं और कानू समुदाय का भी उम्मीदवार होंगे और तेली समुदाय का भी उम्मीदवार होंगे, किस ओर जाने का मूड है आगे? देखिए, तेली हो या कानू हो या कलवार हो, सोनार हो, ततमा हो, हम सब एक वैसी है। और यहाँ सरकार अपने फ़ायदा के लिए, राजनीतिक दल अपने फ़ायदा के लिए सभी बिरादरी को बांट दिए हैं। सबसे बेसी वोट है तो बनिया का वोट है। इस बार वैश्य समाज के कोई उम्मीदवार विधायक बनेगा? निश्चित तौर पर जनता चाहेंगे तो बनेंगे ही, और वैश्य लोग तो चाह रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि वैश्य को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। जब आप भाजपा से रिजाइन दिए हैं तो कुछ ये सोच चल रहा होगा कि इस बार हम वैश्य समाज के ही कोई उम्मीदवार को हम विधायक बनाएंगे, ये सोच कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहा है? सभी जाति के लोग अपने जात के लिए मरते हैं, हम भी अपने जात के लिए ही मरेंगे, इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सब लोग अपने जात का बात करते हैं तो हम भी अपना जात के बात करेंगे, हम काहे नहीं करेंगे। जब नुनिया समाज का नेता अगर नुनिया होगा, राजपूत समाज का नेता अगर राजपूत होगा, तो तेली समाज का और बनिया समाज का भी नेता बनिया ही होना चाहिए। दूसरा पार्टी काहे होगा, दूसरा बिरादरी काहे होगा। अभी देखे हैं कि 15 साल लालू जी और 15 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 20 साल होने वाला है नीतीश जी। तो ये मिडिल क्लास के लोगों का सरकार चल रहा था, लेकिन इस बीच में एक नई पार्टी का उदय हुआ है प्रशांत किशोर पांडे का। अब समीकरण बदलेगा या फिर से अति पिछड़ा का सरकार बनेगा? नहीं, इस बार तो बदलाव है। इस बार अब चीफ मिनिस्टर नीतीश जी नहीं बनने जा रहे हैं। अति पिछड़ा का सरकार देखना चाहते हैं या किसी और का? देखिए, पिछड़ा अगड़ा से मतलब नहीं है, मतलब विकास होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि हम वैश्य का है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना है। गुजरात में 24 गो लोकसभा सीट वाला में वहाँ फैक्ट्री लग रहा है, और 40 गो लोकसभा सीट वाला बिहार से मजदूर जा रहा है, काहे जाएगा। अब बिहार में भी तो फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो आप भाजपा से रिजाइन दिए हैं तो क्या भाजपा वाले तो नाराज़ होंगे आपसे? हम वो नाराज है तो विकास कीजिए ना, हमको पार्टी से मतलब नहीं ना है। ओबीसी का भी पार्टी है, विकास करे तो उसको वोट देना चाहिए। जो पार्टी, जो कैंडिडेट विधायक हो, विकास का बात करेगा, उसको हम लोग वोट देंगे, जिताएंगे। एक बेर क्या 10 बेर अगर विकास होना चाहिए। आप जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। हम कोई थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं ऐसे वैसे कि कीजिए वो कीजिए। आज फुलवरिया चौक पर एक शौचालय तक का व्यवस्था नहीं है। हज़ारों लोग, 10,000, 15,000, 20,000 लोग डेली यहाँ से यात्रा करते हैं। अगर कोई महिला के यहाँ कुछ हो जाए तो एक तरह का व्यवस्था नहीं है। ये कौन करेगा आप बताइए ना। लोग जीत के यहाँ से चले जाते हैं, वोट पर आ जाते हैं। विधानसभा से विकास चलता है, पटना PMCH में भर्ती हो जाता है। हमारे साथ श्याम कुमार साहब थे और ये भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और अभी ये रिजाइन दे चुके हैं और रिजाइन देने के बाद में स्वतंत्र हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, चूँकि ये रिजाइन दिए हैं तो इनके साथ लगभग हज़ारों की संख्या में इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो सभी इनके साथ अब भाजपा से कटेंगे और ये जहाँ जाएंगे पूरे अपने ताकत से जिस पार्टी को और जिस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, पूरा हिम्मत और लगन से सपोर्ट करेंगे। तो अभी आप देख रहे थे समाज की आवाज़। मैं हूं राजेश कुमार, धन्यवाद।